इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। की सुरक्षा के लिए घर में दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठते हो, ऐसी कभी इस द्रव्य की भी सुरक्षा के बारे में सोचो ना। कभी इस द्रव्य की भी, आत्मा की भी सुरक्षा के बारे में सोचो। भूल रहा है पर्याय की राग में, पर्याय की सुरक्षा में ये भगवान को, परमात्मा को भी सहजता से भूल रहा है। मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। शुभ करने से, शुभ करने से, शुभ करने से शुभ गति होगी और अशुभ करने से, नियम से अशुभ ही गति होगी। कितना अनर्थ, कितना अनर्थ कर रहे हैं हम इस अर्थ, इस पदार्थ के साथ। अर्थ यानी पदार्थ भी होता है। एक शब्द के अनेक 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 अर्थ होते हैं। शब्द समान तो है पर भाव समान है नहीं। जैसे वे परमात्मा है वैसा मैं भी तो परमात्मा था। क्या वैसी शक्ति मेरे भीतर नहीं है? पर महाराज जी, हम इस शक्ति की जगह दूसरों की शक्ति को खोजते हैं। कैसे दूसरों को निपटाऊं, कैसे बदला लूं, उसमें हमने पूरी शक्ति गंवा ली। पर अपने आप को संभालने में और अपने आप को ठीक करने में हमने अपने स्ट्रेंथ का, शक्ति का कभी प्रयोग किया ही नहीं, कभी नहीं किया। ज्ञानी समझो, समझो, ये मनुष्य पर्याय पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है, पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए तो धन पैसा कमाने में मर रहे हम। पुनः क्या पता त्रियंश बनेंगे, कहाँ पैसे कमाएंगे। अभी तो पैसे कमाने का समय है। त्रियंश बनेंगे तो कहीं नाली में लौटते हुए मिल जाएंगे, नरक में जाएंगे तो कभी कड़ाई में चुरते हुए मिल जाएंगे। धन तो यही कमाएंगे ना। कमा लो, कर लो अर्थ के पीछे अनर्थ। सब 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 तुम्हें भोगना मिलेगा। कम से कम मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर ही सकते ना। कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, पर कम से कम इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए सम्यक श्रद्धा प्राप्त करो। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पे किसी प्रकार का विकल्प न धारण करते हुए सम्यक श्रद्धा समर्पण को ज्ञापित करो। है श्रद्धा, है श्रद्धा, श्रद्धा तो है, बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा है, श्रद्धा में कमी नहीं है। पर समस्या ये है कि जैसे वो बिन पेंदी का, सलील जी ऐसे भी जीव नहीं देखे आप लोगों ने? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मुंह में राम और बगल में कहावत तो ही कहते रहूं तो 1 घंटा चला जाए। ऐसे भी जीव इस संसार में हैं। काम बन रहा है तो देव शास्त्र गुरु जय जय गुरुदेव, जय जय भगवान, अहिंसा में धर्म की। और जैसे ही काम मतलब दूसरी जगह तिलक मिल रहा हो, माला मिल रही हो, छूट गए भगवान। महाराज जी क्या करे, श्रावक है ना, इतना तो करना ही पड़ता है। कर लो बेटा, कर लो कर लो कर लो। श्रावक हो चाहे साधु हो, तुम्हारी श्रद्धा डगमग हुई है, विश्वास मानना तुम्हारी पर्याय बढ़ चुकी है, पर्याय बढ़ चुकी है। मात्र पंचम काल में श्रावको, मात्र पंचम काल में सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लो ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। मत करो कोई उपवास, ना करो कोई त्याग तपस्या, पर इन सब के प्रति सम्यक श्रद्धा करो कि हाँ ये हमारे तीर्थंकरों ने कहा है, ये हमारे आचार्यों ने कहा है और इसे ही प्राप्त करने से मेरा मार्ग प्रशस्त होगा। ये कम से कम निर्णय करके इस पर्याय से चले जाना। कम से कम इस पर्याय से जाने के पहले इतना निर्णय तो कर लेना, जो आगम में लिखा है सत्य है। कर पाओ नहीं कर पाओ ये भिन्न विषय है, पर कह तो उतना ही देना जिनेन्द्र जी जो आगम में लिखा है। नहीं तो आप पंडित हो ना, कभी कभी आगम के विपरीत कथन मत करना।
क्योंकि सम्यक दृष्टि नियम से ऊपर जाएगा। अगर पूर्व का तीव्र पाप उदय में नहीं आया तो सम्यक के बाद सब दुर्गति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पर क्या करे आज इतनी सस्ती श्रद्धा और इतना सस्ता सम्यक दर्शन हो चुका है कि उसकी परिभाषा ही नहीं बची। क्यों हम अपने भावों से अपने आप को इस दुखदायी नरकों की गतियों में, तिर्यंच की गतियों में भटका रहे हैं। क्या करें? चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, जैसे तुम पर्याय की रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं ना, हे मुनिराज, कुंद भगवान कह रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं, हे श्रावक, हे मुनिराज, दोनों भी समझ लो। श्रावक अपनी स्वयं की पर्याय के राग में भावों को खराब कर रहा है और तू अपने भक्तों की पर्याय के राग में अपने पर्याय को बिगाड़ रहा है। ये मेरा, ये तेरा, उसको समझाऊं, इसको ठीक कर लूं, इसका ऐसा कर लूं, इन पूरे उन भक्तों की भीड़, भक्तों के राग में तुमने अपने कसायों को प्राप्त किया, अपने भावों को बिगाड़ कर रख दिया। आजकल तो श्रावकों के भी गौरव जी भक्त हो गए। भगवान गुरु के तो छोड़ ही दो, आज तो श्रावकों के भी भक्त हो गए, इंसानों के भी भक्त हो गए। क्या करे, वे ही स्वयं में गुरु हो गए, जगत गुरु, तो फिर उनके भी तो भगवान बन गए, तो भक्त तो बनेंगे। भगवान और गुरु बनने के पहले ज्ञानी अपने आप को शिष्य और भक्त बनाना सीख लो। दोनों को इसलिए बार बार समझा रहे हैं, चाहे तुम गुरु बने बैठे हो, चाहे तुम साधु बने बैठे हो, चाहे तुम श्रावक बनने का प्रयास कर रहे हो, अपने भावों को संभाल लो। क्योंकि तुम्हारी जैसी श्रद्धा, जैसे भाव होंगे, नियम से वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। इतना अंतर है, किसी को आज मिलेगा, किसी को कल मिलेगा, तो किसी को परसों मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। क्यों व्यक्ति भूल जाता है, सहजता से जैसी विपरीतता आती है वह भूल जाता है। दोनों समय में जब हर्ष का अतिरेक होता है तो भी भूल जाता है, और जब दुख का अतिरेक होता है तब भी व्यक्ति भूल जाता है मेरे भाव कहाँ जा रहे हैं। ऐसा ही है, आप अनुभव करके देख लेना। जब बहुत उत्साह, बहुत आनंद और बहुत कुछ विशेष घटनाएं घर में होती है, परिवार में होती है, तब भी दिमाग काम नहीं करता, और बहुत दुख का समय होता है तो भी विवेक काम नहीं करता। और इसीलिए आगम में हमारे आचार्यों ने ये सूतक पातक की व्यवस्थाएं बनाई हैं, निषेध किया है अति हर्ष और अति दुख के दिनों में आगम ग्रंथों को पढ़ने का, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का, क्योंकि आप पढ़कर उसका विपरीत ही अर्थ करोगे और पुनः अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आज तो मर्यादाएं समाप्त ही हो गई। क्या करे, आज सब मर्यादाएं समाप्त हो रही है। सीधा कहते हैं ये तो लिखा ही नहीं आगम में, ऐसा तो है ही नहीं है। कितनी विपरीतता। एक अक्षर भी अगर तुमने विपरीत कहा है, पढ़ा है और किया है, बैठा है क्या क्लेश? एक अक्षर भी आगम के विपरीत कह मत देना, क्योंकि तुम आगे बढ़ते हुए पंडित विद्वान बन रहे हो। ध्यान रखना, जिस क्षेत्र की परंपरा ठीक है, समय का, परंपरा का निर्वाह होना भिन्न विषय है, पर कोई पूछने आए तो हाथ जोड़ के कहना, भाई मैं तुम्हारी मुंह देखी आगम के विरुद्ध कह नहीं पाऊंगा। तुम जैसे करवाना चाहो ठीक है, तुमने बुलाया, मैं तुम्हारे हिसाब से कर तो दूंगा, पर कहूंगा वही जो हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने आगम में लिखा है। तभी तुम्हारे सम्यक की रक्षा है, अन्यथा मिथ्यात से दुर्गति का भाजक मत बनो। कितना विवेक घर में, गृहस्थी में, दुकान में, व्यापार में आपके पास है, उतना विवेक हम अपने जीवन में क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? उतना विवेक हम धर्म में क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं?
क्योंकि आज तक हमने ना जीवन के मायनों को समझा है, ना हमने धर्म के मायनों को समझा है। कितना 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 विवेक माँ। एक साड़ी खरीदने गए कभी, एक वस्त्र भी खरीदने दुकान में जाते हो तो कितने रंग छाट छाट के, ये नहीं वो तो वैसा उस शेड का तो पहले से है, ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं वो चाहिए, नया कौन सा है। कितनी देर उस कपड़ों की शेड को खोजते हो, रंगों की छटाओं को निहारते हो। ऐसे कभी अपने भावों की शेड देखी? अपने भावों के रंगों को देखा? नहीं देखा। वस्त्रों के रंग, वस्त्रों की शेड, ये नहीं वो अच्छा लगेगा, उसका ये इसके साथ ये मैचिंग होगा। ऐसे कभी भावों की शेड देखकर भावों की मैचिंग देखी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये भावों की शेड ही गोदाजी द्रव्य लेसा भाव लेसा थी। ये शरीर की द्रव्य लेसा तो व्यक्ति देखता है, ये गोरा, ये काला, ये गोरी, ये काली, ये सब चमड़ी की पर्याय की द्रव्य लेसा तो तुम देख रहे हो। अपनी भावों की लेसाओं को, भावों के रंगों को भी तो पकड़ो। माँ 5 मिनट में साड़ी खरीद लेते हो? जितनी विशेष कार्यक्रम के लिए, जितने विशेष आयोजन के लिए साड़ी चाहिए, उतना ही विशेष समय भी चाहिए। एक आध दिन के फंक्शन के लिए चाहिए, सामान्य फंक्शन के लिए तो कुछ घंटों में हो जाते हैं, और वही किसी विवाह, किसी विशेष के लिए है तो 4 नहीं 50 दुकानें 50 दिन से घूमते हैं, फिर एक आध सिलेक्ट होती है। ऐसे अपने भावों को कभी सिलेक्ट करो, उनके रंगों को पकड़ो। क्यों राहुल जी, वस्त्रों के रंग कितने देखने आते हैं माताएं? आप तो बेचते हैं ना, 50 दिखाओ, ये नहीं थोड़ा सा फेंट चाहिए, थोड़ा सा डार्क चाहिए, इतना मैचिंग चाहिए। उन रंगों को तो निहारती हो माँ, अपने भीतर के भी रंगों को निहारो ना। उन वस्त्रों का रंग तो चंद मिनट, चंद घंटे, चंद दिन तुम्हारे साथ रहेगा, पर ये भावों का रंग तुम्हारे जीवन को रंग देने वाला है। ये भावों का रंग तुम्हारे जीवन को रंग देने वाला है। आज के जीवन को और आने वाले जीवन को अगर रंगने वाला कोई है तो तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे आभूषण नहीं है, ये भीतर की तुम्हारी भाव लेशा ही, तुम्हारे भावों के रंग ही तुम्हारे जीवन को अच्छा या बुरा रंग देने वाले हैं। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। कुंद कुंद भगवान पुनः 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 समझा रहे हैं कि थोड़ा सा विवेक रखो। बहुत नहीं, बहुत करने से बहुत कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भी कर लो, पर सम्यक प्रकार से कर लो तो बहुत कुछ काम बन जाएगा। धर्म कषाय नहीं है, ना धर्म कषाय का प्रस्थापित करने का स्थान है। आज सर्वत्र देख लेना, जब भी कषायिक परिणाम व्यक्ति करता है, सब काम छोड़ता है और पहले धर्म क्षेत्रों में आकर अपनी कषाय, अपनी खुन्नस और अपनी सब कुछ निकालता है। क्या है ये? कर्मों की निर्जरा का स्थान था। धर्म अकषाय भाव है। कषायों से युक्त होकर हम ये सोचते हैं, आज व्यक्ति, इंसान ये सोचता है मैं उसको सिखा दूंगा, उससे बदला लूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा। क्या करेगा दूसरे का? तू क्या कर पाएगा किसी का? कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी का कुछ काम आज तक बिगाड़ पाया ही नहीं है। कौन बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाया। अगर सामने वाले का तीव्र पुण्य का उदय है तो आप कुछ भी कर लो, काम बिगड़ नहीं सकता। और सामने वाले का पाप का उदय, और आप कितना ही अच्छा सोचो उसके बारे में, पर उसका अच्छा हो नहीं सकता। अरे दूसरे के बारे में अच्छा बुरा सोचना छोड़ देना, हम अपने जीवन के बारे में भी तो सोचे। हम अपने जीवन के बारे में भी तो सोचे। कितना विवेक हम हर कार्य में, जीवन में बाहर करते हैं। ऐसे धर्म और अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा तो विवेक रखे। ये असमान जाति पर्याय थी, ये असमान जाति पर्याय थी। द्रव्य की जो समान जाति ये पर्याय थी, भावों की विशुद्धि की, उसको प्राप्त करो। एक क्षण की विशुद्धि, एक क्षण की विशुद्धि, ध्यान रखना, एक क्षण की विशुद्धि तुम्हारे भवों के पापों को काटने के लिए पर्याप्त है। जीवन भर पाप किया और एक बार तुमने भगवान का अभिषेक करते हुए, निर्ग्रंथों को दान देते हुए, रोमांचित होके, गदगद होके, आंखों से पानी झलकाते हुए, ढोंग का नहीं, नकली वाला नहीं तो ग्लिसरीन वाला आजकल डाल के आ जाए,
भीतर से अगर गदगद परमान और विशुद्धि के साथ जीवन में एक बार काम किया है ना, विश्वास मानना जीवन भर का पाप मिट सकता है। पर उतनी विशुद्धि और उतना उस विशुद्धि की हमें क्वालिटी भी चाहिए। ऐसे ही जीवन भर पुण्य कर लेना, जीवन भर धर्म कर लेना, पर एकमात्र क्षण की तुम्हारी अशुद्धि तुम्हें ऊपर से जमीन तक, जमीन से क्या नरक निगोद तक पटकने के लिए पर्याप्त है। निर्णय मुझे करना है, पुरुषार्थ मुझे करना है, मेरी भावों की अशुद्धि विशुद्धि कहाँ जा रही है। मैं अशुद्धि में जी रहा हूँ कि विशुद्धि में जी रहा हूँ। पुनः पुनः कह रहा हूँ, वे अशुद्ध भावों को अशुद्ध करने वाले सैकड़ों निमित्त मिलेंगे। निर्णय ज्ञानी तुम्हें करना है कि मेरी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति कितनी है। नहीं मिलते आप लोगों को? माँ आप लोगों को नहीं मिलते कन खजुरे? मिलते हैं। जब हमारे कान खाने वाले मिलते हैं तो फिर आपका तो कहना ही क्या। सोचो, विचार करो, उनके प्रति भी दुर्भाव मत रखो, उनके प्रति भी खराब भाव मत करो कि भाई ये तो स्वाभाविक है। पर उनकी उन बातों को सुनने के बाद भी ये स्वीकार करो, श्रद्धा को और बढ़ाओ कि हाँ, पंचम काल में ऐसे जीवों की प्रबलता है, अधिकता है, मैं उनमें ना हूं, ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलेंगे पल पल पे, पग पग पे तुम्हें निमित्त मिलेंगे। पर किनकी बातों को दिमाग में रखना, अपने भीतर रखना, ये निर्णय हमें करना है। म्युनिसिपैलिटी का कचरा याद है ना? रखोगे ना? क्यों विनायका जी? घर के सामने इतनी सारी जगह है, का ट्रॉली खाली कर लेना म्युनिसिपैलिटी के कचड़े की। नहीं करेंगे, पैसे देकर भी, पैसे लेकर भी नहीं करेगा। क्यों? दुर्गंध आएगी, उस कचड़े की तो दुर्गंध आ रही है। पर जो तुम्हारे दूसरों के धर्मात्मा के बारे में निंदा पुराण, दुनिया भर की बातें जो तुम्हारे दिलो दिमाग में कचड़े के रूप में भरी थी, उसकी सड़ान नहीं सड़ेगा। एक छोटा सा कचड़े का घर, दाना भी, कण भी माँ घर में नहीं रहने देते। क्यों? अगर वहां बड़ा रहेगा तो वह सड़ता रहेगा और सड़ सड़ के बदबू आएगी। ऐसी भीतर कोई विषय, कसाय, पाप आदि की गांठ स्वयं के बारे में, दूसरे के बारे में अगर पड़ी है, वह सड़ सड़ कर तुम्हें भी सड़ाएगी और बर्बाद कर देगी तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जीवन। बच लो, संभाल लो अपने आप को। पुनः कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ। हम तो समझा रहे हैं, और समझना है सो समझो, और नहीं समझना है तो फिर तुम जानो काम जाने। क्या करे? पुनः पुनः भगवान समझा रहे हैं। पढ़ो 62 नंबर की गाथा को। 62 नंबर की गाथा में पुनः भगवान वही कह रहे हैं, हमने तो कह दिया भाई, कितनी बार कहूं, बार बार समझा रहा हूं। अशुभ से दुर्गति होगी, मिथ्यात से दुर्गति होगी, शुभ से सदगति होगी, पर हमने सोच ही के रखा है, हमें मानना ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार।